Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new lesson World Heritage in English बाल भारती textbook in class 10. So let's begin our chapter. बच्चों हम क्लास 10 में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं. हमारी लेसन का वो भी इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट में हमारी लेसन का नाम है वर्ल्ड हेरिटेज. बच्चों आपने दुनिया की खूबसूरती तो देखी होगी. जैसे दुनिया में हमारे बहुत सारी कंट्री है. हमारी जो कंट्री के बहुत फेमस प्लेसेस है. जैसे आपने इजिप्ट का पिरामिड देखा होगा, हमारे इंडिया का ताजमहल, और ऐसी बहुत सारी प्लेसेस देखे होंगे. मॉक्स देखा होगा, लाल किला देखा होगा, रेड फोर्ट देखा होगा. ऐसी बहुत सारी प्लेसेस देखी होंगी. गंगा जमुना जैसी ओशन देखी होगी. और ऐसी बहुत सारी ग्रीन जोन देखा होगा, सीनरी देखा होगा. और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस देखोगी जो हमारी जो कंट्री जिनकी वजह से हमारी जो सीनरी है, जैसे हमारी वर्ल्ड की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है. सो आज हम अपने वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे. A World Heritage Site is site determined by United Nations Educational, Scientific and Culture Organization UNESCO to have significant culture और natural importance to humanity. अब ये वर्ल्ड हेरिटेज है. जैसे हमारे पुराने ज़माने में जैसे हमारी कंट्री इंडिया में ये ऐसे राजा महाराजाओं की क्या उनकी हुकूमत हुआ करती थी. उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े पैलेस बनाए थे. जैसे उन्होंने चार मीनार बनाया, रेड फोर्ट बनाया, ताजमहल बनाया जो हमारे 7 वंडर्स में आता है. और ऐसे दुनिया भर की ऐसी बहुत सारी कंट्री जिन्होंने बहुत ही अच्छी जगह बनाई, अच्छे प्लेस बनाए. एज सच द साइट आर द प्रोटेक्टेड मेंटेन बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय UNESCO World Heritage Committee. Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally. They vary in type but include forests, lakes, monuments and buildings and cities. अभी यहाँ पे जो हमारी जो फेमस ऐसे प्लेसेस बने, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री इंडिया में जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, चार मीनार हो गया जो मुग़ल के ज़माने में बादशाहों ने बनाई थी. और जैसे पुराने ज़माने में लोग पिरामिड बनाया था जिसको हम कब्र बोलते कि यहाँ पे जो इजिप्शियन की किसी की मौत हो जाती तो उसे बुत में उसे इस पिरामिड में उसे क्या कर दिया था, दफना दिया जाता था. और हमारी जो वर्ल्ड की खूबसूरती, आप यहाँ पे ग्रीनरी देख सकते हो, हिल स्टेशन देख सकते हो, प्लांट्स देख सकते हो. यहाँ की जो खूबसूरती बहुत ही अच्छी. यहाँ के हम मोनूमेंट्स देख सकते हो, हमारा नेचुरल सीनरी, लेक्स देख सकते हैं, फॉरेस्ट देख सकते हैं, यहाँ के एनिमल्स, यहाँ के सिटीज़ का हम इन्वायरमेंट देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं. यहाँ की बिल्डिंग्स बहुत ही खूबसूरत है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चर एंड नेचुरल एरियाज. मतलब हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब दोनों तरह से दोनों कॉम्बिनेशन हो रहा है कि कल्चर साइड से भी, नेचुरल साइड से, कि दोनों एक नेचुरल, जैसे एक हमें नेचर की खूबसूरती देखने को मिल रही है, कल्चर की जो लोगों ने भी बनाया है. जैसे लोगों ने एक नेचुरल चीज़ें तो गॉड ही क्रिएट करता है, लेकिन जो प्लेसेस है बनाता है, इंसान बनाता है. जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, तो वो उसे इंसान बनाता है. फॉर एग्जाम्पल माउंट Hongshan Mount Hongshan in China is site with significant to human culture because it's play a role in historical Chinese art literature. The mountain also significant because of its physical landscape characteristic. मतलब यहाँ पे जो होंगशन ये जो एक प्लेस है चाइना में है, मतलब उसकी खूबसूरती इतनी कि दो लोग मतलब हिस्टोरिकल चाइनीज में यहाँ बहुत ज़माने में यहाँ पे जिनकी हुकूमत हुआ करती थी राजा और महाराजा की, तो उन्होंने बनाया था. मतलब ये माउंटेन इतना खूबसूरत है कि ये हमारी चाइना की जो कंट्री की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है. हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ऑल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड बिगेन इन द अर्ली 20th century, momentum for its actual creation was not until the 1950s. 1954 in Egypt started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River. The initial plan for, अभी यहाँ पे ये आइडिया हो गया कि कल्चर नेचुरल्स की हमारे जो हेरिटेज है, जो हमारी खूबसूरती को हमें उनकी केयरिंग करनी, उनकी हिफाजत करनी है. तो हमें क्या एक प्लान बनाना होगा कि हम उनकी कैसी प्रोटेक्शन कर सकें. डैम कंस्ट्रक्शन वुड हैव फ्लडेड द वैली कंटेनिंग द अबू सिंपल टेम्पल्स scores of Asian Egyptian artifacts. To protect the temples and artifact, UNESCO launched an international campaign in 1959 that called for the dismantling movement of temple to higher ground. The project cost an estimate US 18 million and 40 million of which came from different countries.
Because of the project success, even the CEO, the International Council on Monument Site initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting कल्चर हेरिटेज। मतलब ऐसे हमारे जो सिटीज़ की प्लेसेस की हमें कैरिंग करनी है, चाहे वो एनिमल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, हमारे प्लेसेस हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, तो हमें ये हमारी जो खूबसूरती है तो हमें उनकी कैरिंग भी करना ज़रूरी है। Shortly thereafter, in 1965, White House Conference in the United States called for the World Heritage Trust to protect historic and cultural site, but also to protect the world significant natural scientific site। मतलब हमारा 1965 से रूल्स बनाए जा रहे थे कि हमारी जो प्लेसेस है, हमारी जो रिवर्स है, ओशन है, हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कौन कौन से रूल्स बनाने होंगे। फाइनली 1968 the International Union for Conservation of Natural Development similar goals presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm. So at 1972, following the presentation of three goals in convention the concerning the protection of world culture and natural heritage was adopted by UNSCO General Conference on November 16, 1972। फिर ये मतलब इस मीटिंग पे इस टॉपिक पे डिस्कस करते हुए 1972 में हमारा एक रूल्स बनाया गया, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनाई गई। टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज द मेन ग्रुप responsible for establishing which site will be listed in UNESCO World Heritage Site. The committee meets once a year and consists of representatives from 21 state party that are elected for 6-year term by the World Heritage Center's General Assembly. The state parties are then responsible for identifying and nominating new site within their territory to consider for exclusion on the World Heritage List। फिर जैसे जैसे हमारी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनाई गई तो यहाँ पे लोगों को मतलब जिम्मेदारी दे दी गई कि हमारे जो वर्ल्ड, जैसे बहुत सारे वर्ल्ड है तो वहाँ से हमें एक फेमस प्लेस तो निकालनी होगी। जैसे हमारे इंडिया का ताजमहल है, और हमारे जैसे आपने आईफल टावर के बारे में सुना होगा, 7 वंडर्स के बारे में सुना होगा, हाँ आपने सुना होगा। तो यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सुना, उनकी जो फेमस जैसे कंट्री की फेमस प्लेसेस होती है उन्हें हमें निकालना होता है, मतलब वो हमारे सारे ताकि वर्ल्ड की हमारी वर्ल्ड हेरिटेज वो बन जाए। ओशन हो गया, लेक्स हो गया, डैम हो गया, रिवर हो गया, तो हमें वर्ल्ड फेमस बनाना होता है। Become a World Heritage Site. There are 5 steps in becoming World Heritage Site. The first of which is country or state party, which is for the country or state party to make an inventory of significant culture and natural site। अगर हमें वाकई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना है तो हमें हमारे कल्चर नेचुरल जोन को सबको देखना होगा। दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉमिनेशन टू वर्ल्ड हेरिटेज list will be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. Next, countries are then able to select site from that tentative list to be included on nomination file. The third step is review of nomination filed by 2 advisory bodies consisting of International Council on Monument Site, the World Conservation Union, who then make recommendation to the World Heritage Committee. The World Heritage Committee meets once a year to review the recommendation, decide which site will be added to the World Heritage List. The final step in becoming a World Heritage Site is determining whether not nominate site meet at least one of the 10 selection criteria. If the site meet this criteria, it can then be inscribed on the World Heritage List. Once the site goes through this process chosen, it remains the property of the country which tertiary is site, but also become considered with the international community। अभी यहाँ पे हमने मीनिंग्स भी ज़रा देख लेते हैं। रिकमेंडेशन मतलब सजेशन, एक मतलब मशवरा करना, एक आइडियाज़ देना। क्राइटेरिया फिक्स, जो हमारा जज। इंस्क्राइब यानी टू प्रिंट राइट इंग्रेवे। टर्शरी रीजन, जैसे हमारी जो वर्ल्ड की अगर फेमस प्लेस निकालनी होती है, जैसे हमारी कंट्री हो गई, बहुत हो गई, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, अमेरिका हो गई, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो दुबई हो गया, सऊदी हो गया, तो हमें ऐसी जगहों से एक फेमस जगह निकालनी होती है जो बहुत ही ज़माने से बनी गई हो। तो ऐसे मतलब हमें वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में लाना होता है। हमें एक मीटिंग में डिस्कस करना होता है कि हम इस प्लेस को कैसे वर्ल्ड हेरिटेज बनाएं। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज ऑफ 2009 दे आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे आर लोकेटेड इन 148th century map. 689 of these sites are cultural, include places like the Sydney Opera House in Australia, the historic center of Vienna in Austria. 176 are natural features such as location at the US of Yellowstone, Grand Canyon National Park. 25 of the World Heritage Sites are the considered mixed. Natural and cultural Peru's Machu Picchu is one of those. Italy has the highest number of World Heritage Sites with 44. India has a 28 culture
Culture 7 Culture 1 World Heritage Site. The World Heritage Committee has divided the world country into 5 geographic zones, which include Africa, Arab State, Pacific, Asia Pacific including Australia, Oceania, Europe with North America and Latin America and Caribbean. जैसे यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज की साइट बनाई गई, जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड अगर फेमस वर्ल्ड हेरिटेज पे अगर ऐसी प्लेस को लाना चाहे, वो नेचुरल हो या कल्चरल हो, तो हमें ऐसे प्लेस को ढूंढना होता है कि जो हमसे ऐसे प्लेस को ढूंढना होता है हमारी कंट्री में से, जैसे अफ्रीका हो गया, अरब हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, तो हमें उसमें से फेमस प्लेस को निकालना होता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। अभी यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेंजर क्या है, मतलब like many natural historic cultural sites around the world, many world heritage sites are in danger of being destroyed, lost due to war, poaching, natural disaster like earthquake, uncontrolled urbanization, heavy tourist traffic, environmental threats like air pollution, acid rain. World heritage sites that are in danger unscribed on separate list of world heritage sites in danger, which allow the world heritage committee to allocate resources from the world heritage fund to site. In addition, different plans are to put into place to protect, to restore site. अभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लूड मोर एरियाज इन सिटी, मतलब ऐसी बहुत सारी एरियाज हमें सिटीज़ में बनाना है, सिटीज़ में बढ़ाना है, एलोकेट असाइन करना, डिज़ाइन करना, जैसे बड़े बड़े टावर बनाना, बिल्डिंग बनाना, बड़ी बड़ी कंपनियाज बनाना. इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर टू पुट इनटू प्लेस टू प्रोटेक्ट restored. If however the site loses the currency which allow for the originally include on the list, the World Heritage Committee can lose to delete the site from the list. To learn more about World Heritage Site, visit the World Heritage Centers at the WSC UNESCO.organization. जैसे वाकई हमारी वर्ल्ड साइट जाइए, वाकई डेंजर जोन हो गया, जैसे बहुत ऐसे फॉरेस्ट हो गए, ऐसी ओशन हो गए जहाँ पे जाना, मतलब जहाँ पे देखना, मतलब ऐसा ओशन रहता है जहाँ का बहाव इतना तेज़ रहता है कि हमारी जान भी ज़्यादा, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ही वाइल्ड एनिमल ज़्यादा है कि वहाँ पे जाना, वहाँ पे सर्च करना हमारा काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज हमें हमें वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में ये पढ़ा है कि हमारे कंट्री इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है, बहुत सारी कंट्री में ऐसी ब्यूटीफुल प्लेसेस है जो हमारी जो वर्ल्ड की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं.